एक हफ्ते में 2 कत्ल हुए हैं। शिकार को एक ही वार में 2 घाव देना, ये तरीका तो इरुटन चाको का ही है। तो गाइज, अगर आप भी साउथ की वही सारी पुरानी मूवीज देख देख के परेशान हो चुके हो तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ की टॉप 9 बेस्ट मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सीरियल किलर के साथ साथ कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो की आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। तो चलिए गाइज, वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है केस 30। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है श्वेता नाम की एक लड़की की, जिसका एक दिन अचानक से बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर अर्जुन को बुलाया जाता है इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और अब ऐसे में अर्जुन अपने इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में तो लग जाता है, लेकिन उसे लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मर्डर केस है। लेकिन अब जैसे जैसे वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, आगे जाके वो इस मर्डर केस में बहुत बुरी तरीके से उलझ जाता है। तो अब आखिर क्या अर्जुन अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू किलर को ढूंढ पाएगा और आखिर श्वेता का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आपको मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है इरुम्बू थिराई। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मेजर विशाल नाम के एक आर्मी ऑफिसर की, जो कि बैंक से कुछ पैसे लोन लेता है ताकि वो उन पैसों से अपनी बहन की शादी करवा सके। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब विशाल कुछ दिनों के बाद बैंक में जाके उन पैसों को निकालने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो चुका है, यानी कि उसने जो लोन ले रखा था वो पैसे किसी ने गायब कर दिए। और अब इसी वजह से विशाल डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके पता लगा के रहेगा कि आखिर उसके पैसे अचानक से कहां पे गायब हो गए, जिसके बाद वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में पता लगता है। तो अब आखिर ये स्कैम कौन और क्यों कर रहा है, आखिर क्या विशाल इस स्कैम को एक्सपोज करके अपने पैसों को वापस ले पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है निबुनन। ये 2017 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है इंस्पेक्टर रंजीत नाम के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जिसके शहर में एक के बाद एक लोगों के बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर होने लग जाते हैं। और जो कोई भी ये मर्डर कर रहा है, मर्डर करने के बाद वो बॉडीज के पास एक अजीब तरह का निशान भी बना के जाता है। और अब ऐसे में इंस्पेक्टर रंजीत इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद रंजीत को कंफर्म हो जाता है कि ये काम किसी नॉर्मल किलर का नहीं हो सकता है, ये काम है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर का। तो अब सवाल ये है कि आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो लोगों का मर्डर करके वहां पे अजीब तरह के निशान क्यों बनाता है, और आखिर क्या रंजीत इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको कमाल की इन्वेस्टिगेशन साथ ही थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, MX Player साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है थूप परिवलन। ये 2017 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कन्यान नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव की, जिसके पास एक दिन एक केस आता है जहां पे एक छोटे बच्चे के पेट डॉग को किसी ने जान से मार दिया है, जिसकी वजह से वो छोटा बच्चा चाहता है कि कन्यान इस केस को इन्वेस्टिगेट करके पता लगाए कि आखिर उसके पेट डॉग का मर्डर किसने और क्यों किया। अब ऐसे में कन्यान, जो कि इस तरह के केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करता, लेकिन अब किसी रीजन की वजह से वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। अब इस मूवी की स्टार्टिंग में आपको शायद लगेगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल केस है, लेकिन जैसे जैसे कन्यान अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, आगे जाके उसे इस केस के रिलेटेड कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो आखिर क्या कन्यान इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस पेट डॉग के किलर को ढूंढ पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम
प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है प्लॉट। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है विकास नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट बताता है जब एक दिन अचानक से विकास के एक करीबी इंसान का मर्डर हो जाता है और अब किसी तरीके से विकास भी इस मर्डर केस में फंस जाता है। और अब जैसे जैसे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है तो पुलिस का सारा शक विकास के ऊपर जाता है, जिसकी वजह से विकास इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन चुका है। अब ऐसे में अगर विकास को अपने आप को बचाना है तो उसे कैसे भी करके अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, साथ ही उसे पता लगाना होगा कि आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब आखिर क्या विकास अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा और आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं हमारी नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है एजेंट साई श्रीनिवासा अथ्रेया। ये 2019 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एजेंट साई नाम के एक आदमी की, जिसका बचपन से सपना होता है एक डिटेक्टिव बनने का, और अब किसी तरीके से एजेंट साई एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन जाता है। लेकिन ऐसे में अभी तक उसे कोई भी ऐसा केस नहीं मिला जिससे कि वो अपनी काबिलियत को साबित कर सके। लेकिन अब ऐसे में एजेंट साई को एक ऐसे केस के बारे में पता लगता है जहां पे रेलवे ट्रैक के ऊपर एक के बाद एक अनजान लोगों की डेड बॉडीज मिल रही है, जिसके बाद साई डिसाइड करता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा और पता लगा के रहेगा कि आखिर ये सारी डेड बॉडीज किसकी है और आखिर इन सारे लोगों का मर्डर कौन और क्यों कर रहा है। और अब इसी वजह से एजेंट साई इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। तो आखिर क्या वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इन सारी डेड बॉडीज के बारे में पता लगा पाएगा और आखिर इन सारे लोगों का मर्डर कौन और क्यों कर रहा है, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, MX प्लेयर साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है कुमारी। ये 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुमारी नाम की एक लड़की की, जिसकी एक अमीर फैमिली में शादी होती है और ऐसे में शादी होने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ एक ऐसे विलेज के अंदर रहने के लिए चली जाती है जो कि जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। लेकिन अब उस विलेज के अंदर जाने के बाद कुमारी को पता चलता है कि इस विलेज की एक ऐसी रस्म है जिससे कि हर 12 सालों के अंदर यहाँ पे किसी लड़की की बलि चढ़ाई जाती है, और इसी वजह से अब कुमारी को लगता है कि शायद इस बार उसकी बलि चढ़ाई जा सकती है। तो अब ऐसे में कुमारी आखिर अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ करेगी, आखिर क्या वो यहाँ से जिंदा बच के निकल पाएगी, और आखिर इस विलेज के अंदर हर 12 सालों के अंदर किसी लड़की की बलि क्यों चढ़ाई जाती है, आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी की स्टोरी और इसकी एंडिंग कुछ इस लेवल की है जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है पेची। ये 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ दोस्तों के एक ग्रुप की, जो कि अपने वेकेशन के टाइम पे जंगल में घूमने के लिए जाते हैं ताकि वो लोग जंगल में जाके कैंपिंग साथ ही जंगल को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन अब ऐसे में जंगल में घूमते घूमते ये लोग जंगल के एक ऐसे हिस्से में चले जाते हैं जहाँ पे बोर्ड लगा होता है कि इससे आगे जाना बिल्कुल मना है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करते और वो लोग जंगल के उसी हिस्से में चले जाते हैं। लेकिन अब इससे आगे जाने के बाद आगे जाके इनके साथ कुछ ऐसी खतरनाक और मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है जिसे अगर मैंने आपको बता दी तो शायद मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अब आखिर वहां पे जाने के बाद इनके साथ क्या कुछ होता है, आखिर क्या वो लोग वहां से जिंदा बच के निकल पाएंगे, और आखिर जंगल के उस हिस्से में ऐसा तो क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है सुयोधना। ये 2026 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है वरुण नाम के एक आर्टिस्ट की, जिसे बचपन से ही कुछ अजीब तरह के सपने आते हैं, साथ ही उसे हर जगह पे दुर्योधन दिखाई देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उत्पन्न है जब एक दिन अचानक से अर्जुन के फादर का मर्डर हो जाता है, और अब ऐसे में अर्जुन को इसी मर्डर केस में फंसा दिया जाता है। और अब यहाँ से अर्जुन की लाइफ की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस अर्जुन के पीछे लग चुकी है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि अर्जुन ने ही अपने फादर का मर्डर किया है। तो ऐसे में अर्जुन आखिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए
लिए क्या कुछ करेगा, साथ ही क्या वो अपने फादर के किलर को ढूंढ पाएगा और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।